इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने 2019 के बाद मुबैना तौर पर बैरून मुल्क कत्ल को अंजाम देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर कत्ल के अहकामात जारी किए। पड़ोसियों की नाक में भी इसने दम कर रखा है। चीन की इससे नहीं बनती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये कराता है। मैंने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि एक पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। 20 लोगों का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय रॉ ने टारगेट किलिंग के जरिए पाकिस्तान में ख़त्म करवाया। CIA भी करती है। 20 लोगों का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय रॉ ने टारगेट किलिंग के जरिए पाकिस्तान में ख़त्म करवाया। 20 अफराद का कत्ल। आज एक लंदन के गार्डियन अखबार में एक डिटेल्ड स्टोरी आई है। उसका अनुमान है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान। अच्छा, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। आज का भारत घर में घुसकर मार। अब हमने इंडियन एक्स रॉ के ऑफिशियल से भी बात की है और उनसे भी कंफर्म किया है कि एक पॉलिसी है टू कैरी आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया ऑफ एनिमी एजेंट्स, और जिसके अंदर पहले ये इल्ज़ाम कनाडा ने लगाया, फिर USA ने भी लगाया और UK में भी ये इल्ज़ाम लग चुका है और पाकिस्तान तो कब से इल्ज़ाम लगा रहा है और अब ये रिपोर्ट पूरी शाया हुई है। इस रिपोर्ट में जो लिखने वाली खातून है वो है हैना एलिस पीटरसन कोरिए। उनके साथ एक आकाश हसन साहब हैं और एक शामिर बलोच। तो जाहिर है जो डोसियर जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जिसको गार्डियन ने की टीम ने एग्जामिन किया है उसमें से बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से मिली होंगी, मगर उसके अलावा आकाश हसन साहब हैं, बाकी हैं, इन्होंने बाकी इन्फॉर्मेशन भी रॉ के एक्स एजेंट से बात करके कन्फर्मेशन की हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसकी ऑथेंटिसिटी बड़ी हाई क्वालिटी है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर पार्लियामान के अंदर भी बहस होनी चाहिए और सिक्योरिटी वालों से ब्रीफिंग लेनी चाहिए। ISI को बुला के उनसे ब्रीफिंग लेनी चाहिए कि किन वाक़यात उनके पास शवाहिद और सबूत मौजूद हैं और आपको इस मामले को सफारती सतह के पूरी दुनिया के सामने रखना चाहिए। अभी कल ही जो है गार्डियन फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है। उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को 20 इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, US में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है KGB और मुसाद से जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ वगैरह इस तरीके का काम कर रही हैं। कोई स्लीपर सेल है UAE में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहाँ उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करे। सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक सूरत हाल कोई हो नहीं सकती कि एक आपकी हॉस्टाइल एजेंसी जो दुश्मन मुल्क से बिलोंग करती है आपकी सरजमीन के ऊपर आकर 20 लोगों का टारगेट किलिंग के ज़रिए ख़ात्मा कर चुकी है। वो 20 लोग कौन कौन है उसकी भी पूरी तफसील मौजूद है। जाहिद अखुन है, ये कश्मीरी मिलिटेंट के तौर पर जाने जाते हैं या कश्मीरी रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं, उनका मर्डर हुआ। शाहिद लतीफ़ जैश मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, उनका टारगेट किलिंग की गई। ये हिज़्बुल मुजाहिदीन रियाज अहमद साहब हैं, इनकी इसी तरीके से लश्कर से बिलोंग करते हैं, इनकी टारगेट किलिंग की गई। पाकिस्तान की बात कौन सुनता? पाकिस्तान पुशबैक कर ही नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द
कॉन्फ्लिक्ट है ना, उनकी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनकी रियासतों की इंडिया के साथ, पाकिस्तान की तो कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए पाकिस्तान की बात कोई नहीं मानेगा। बैटमैन मिलते हैं, आपको सब कुछ मिलता है, वो भारत से बचाने के लिए मिलता है, और भारत आगे यहां पे कत्लो गारत कर रहा है और कोई जवाब नहीं, एक मुज़म्मती बयान तक नहीं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बार बार ये बातें दोहरा के बताता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कितनी गहरी साजिश हो रही है। जब तक आप अंदर से गो हेड नहीं करेंगे या कोई क्विड प्रो क्वो नहीं होगा, तब तक कैसे भारत राजी हो गया, कैसे मान गया। मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि जनरल बाजवा ने 2022 में अमेरिका को कॉल की, अमेरिका के किसी जूनियर से अफसर से उन्होंने बात की, और पाकिस्तान को 2 हफ्तों के अंदर अंदर IMF का प्रोग्राम मिल गया। नहीं मिल रहा था, आप ये खबरें निकाल के देख लें, जुलाई अगस्त की बात है 2022 की। मैंने तब भी सवाल उठाया था कि क्या वादा किया, लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट सामने आए तो पता चला कि पाकिस्तान ने उसके बाद यूक्रेन को हथियार बेचना शुरू कर दिए थे स्ट्रेट अवे। इसका मतलब है कि हमने गारंटी दी कि हम यूक्रेन को हथियार देंगे वाया अमेरिका, हमारे हथियार अमेरिका जाते थे, अमेरिका से यूक्रेन जाते थे, ठीक है। अब भारत के साथ भी ऐसे ही है कि ठीक है जी, आप मार लें अपने लोग, जो आपको एतराज है उसे मार लें, फ्री फॉर ऑल है, लेकिन बस हमारे साथ आप दोस्ती कर लें, यारी कर लें, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा आप खत्म कर दें। ये है सारी बात। तो एतराज होना चाहिए पूरी कौम को कि ये हमारे लिए बड़े परेशानी की बात है कि भारत पूरी दुनिया में मारे। देखिए पूरी रिपोर्ट दी है ये गार्डियन ने, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये देखें, ये बहुत लंबा आर्टिकल है, मैं सारा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इसको पढ़ के, इसको देख के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि हमारे इदारे सियासी जमातों को तोड़ रहे हैं, हुकूमतें बना रहे हैं, और जिसके लिए उन्हें रखा गया है, जिसके लिए उन्हें पैसा दिया गया है, वो काम वो कर नहीं रहे। उल्टा कभी अफगानिस्तान में घुसते हैं, कभी ईरान में घुसते हैं। भाई भारत को भी तो जवाब दे दो, एक भारत को नहीं जवाब देना, जिसके लिए हमने बुनियादी तौर पे अपनी फोर्स बनाई है उसको नहीं जवाब देना। ईरान में घुसना है जाके, कभी जाके उधर घुस जाना है, अफगानिस्तान में घुस जाना है। भाई जो मुसलमान मुल्क है उनके साथ तो भाई बातचीत से मामला तय करो। ये कहते हैं बातचीत भारत से होगी, जो मुसलमान ममालिक है हमारे नेबर, उनसे हम लड़ाई करेंगे। हर चीज उल्टी चल रही है क्योंकि